हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको यह सिखाया था कि पाइथन क्या होता है और साथ में पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करा जाता है। तो बहुत अमेजिंग सीरीज रहने वाली है। जिस बच्चे को अभी तक कुछ भी नहीं आता उसको सब चीज समझ में आएगी पाइथन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आया मेरे को लास्ट वीडियो में भी, और इस वीडियो में हम प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। तो चीजों को बहुत सिंपल तरीके से सिखाया जाएगा जिससे कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता कोडिंग में, उसको भी आराम से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है और साथ में पाइथन के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, सबसे लास्ट में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। प्रोग्राम्स सीखने से पहले हमें कुछ और चीजें पता होनी जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है कि पाइथन के अंदर 2 मोड्स होते हैं जब हम कोड लिखेंगे। क्या होते हैं? 2 मोड्स होते हैं जब हम कोड लिखेंगे। उसमें से फर्स्ट मोड का नाम है दैट इज इंटरैक्टिव मोड। फर्स्ट को कहा जाता है इंटरैक्टिव मोड, सेकंड को कहा जाता है स्क्रिप्ट मोड। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होगी। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक ऑप्शन का नाम है इंटरैक्टिव मोड, सेकंड ऑप्शन का नाम है स्क्रिप्ट मोड। तो पहले हम देखेंगे इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम समझेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में हम प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे दोनों मोड्स। फर्स्ट मोड हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, पहले हम समझते हैं इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है। इंटरैक्टिव का मतलब होता है इंटरैक्शन करना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो बट हमारा कोई इंटरैक्शन नहीं हो पा रहा, सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप बाद में वीडियो खत्म होने के बाद पूछ सकते हो। और एक होता है इंटरैक्टिव, इसका मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं आप साथ के साथ डाउट्स पूछ रहे हो, दैट इज इंटरैक्टिव। अगर आप साथ के साथ डाउट नहीं पूछ रहे तो वो इंटरैक्टिव नहीं है, इसका मतलब आप बाद में पूछ रहे हो। अब कुछ यहां पर भी ऐसा ही होता है। इंटरैक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट साथ के साथ आपको दिख जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जो पाइथन का कोड लिखेंगे कहां पे लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द पाइथन प्रॉम्प्ट। एक पाइथन का प्रॉम्प्ट होगा, उसके आगे ही हम कोड लिखेंगे और हमें साथ के साथ आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट कहां मिल जाएगा, हमें साथ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको ज्यादा समझ में तब आएगा जब मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ऐसे समझते हैं इंटरैक्टिव का मतलब, आपको मैंने कंसेप्ट बताया, आपने साथ के साथ मुझसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चन है आपने पूछा, दैट इज इंटरैक्टिव। सेम चीज यहां पर होती है। इंटरैक्टिव का मतलब जो भी कोड लिखेंगे, जो भी लाइन लिखेंगे, साथ के साथ हमें उसका आउटपुट पता चल जाएगा। और सेकंड प्रॉम्प्ट होगा हमारा, मोड होगा दैट इज स्क्रिप्ट मोड। सेकंड कौन सा होगा, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा, पहले हम सारा का सारा कोड लिख देंगे, उसके बाद पाइथन हमें बताएगा कहां पर मिस्टेक है, या आउटपुट देगा बाद में, देगा सबसे एंड में। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम पाइथन का कोड लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, हम पाइथन का कोड लिखेंगे हम किसी ना किसी एडिटर में। एडिटर का मतलब होता है नोटपैड हो गया, या सबलाइम हो गया, या एटम हो गया, ऐसे बहुत सारे एडिटर होते हैं, वहां पर हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे, किस नाम से, .py, एक्सटेंशन होगी .py के नाम से। और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा कोड, तब हमें आंसर मिलेगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है बेसिकली। पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरैक्टिव मोड। फॉर एग्जांपल मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने साथ के साथ मुझसे क्वेश्चन पूछा, या मान लो आपको समझ में आया लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, आपने साथ के साथ क्वेश्चन पूछा। ये हो गया इंटरैक्टिव, साथ के साथ काम हो रहा है। स्क्रिप्ट में क्या होगा, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया
सारा का सारा पहले मैंने कंसेप्ट बता दिया। उसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हो, पहले नहीं पूछ सकते। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट मोड। तो दो टाइप के मोड, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। ज्यादा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लो। दोस्तों अभी तक तो हमने पढ़ा सारा थ्योरेटिकल पार्ट, अब आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल में हमें क्या सीखना है? प्रोग्राम सीखना है। क्यों सीखना है प्रोग्राम? क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हमें प्रोग्राम सीखने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोग्राम लिखो जिससे आउटपुट क्या आना चाहिए? गैप्स क्लासेस आना चाहिए। ध्यान देना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, तो आपको उस पर ध्यान जरूर देना होगा, कहां पर कैपिटल लिखना है, कहां पे स्मॉल लिखना है। लेकिन मैं उस सब पार्ट पे फोकस करता हुआ चलूंगा। अब क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिससे कि कंप्यूटर हमें आंसर क्या दे दे? गैप्स क्लासेस दे दे। ठीक है, WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म यूज करी गई है। तो क्या प्रिंट करना है? गैप्स क्लासेस। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल हम लिख देंगे प्रिंट। क्या लिखा हमने? प्रिंट। प्रिंट के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है, बीच में डबल कोट्स है। और जो प्रिंट लिखा है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है, उसमें कोई भी कैपिटल में नहीं लिखोगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, तो इसलिए हमने आंसर में लिखा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर हम वो चीज लिखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या प्रिंट करना है? गैप्स क्लासेस। तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया गैप्स क्लासेस। जब ये हम कोड लिखेंगे तो आंसर हमें मिलेगा गैप्स क्लासेस। वो प्रैक्टिकल में भी मैं समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ कोड समझो। दोस्तों इस प्रोग्राम को करने के 3 तरीके हैं। अभी हमने सीखा फर्स्ट, अब सीखेंगे सेकंड। यहां पे मैंने लिखा प्रिंट ही लिखा हुआ है, सिंगल कोट स्टार्ट सिंगल कोट्स बंद। ध्यान देना, इससे ऊपर मैंने डबल कोट्स लिखा है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? सिंगल कोट्स। इसका मतलब हम डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं। अब इस सिंगल कोट्स में वो लिखना है जो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? गैप्स क्लासेस। तो ये आ गया हमारा गैप्स क्लासेस। दोनों से आंसर सेम आएगा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बट इसका एक तरीका और है, नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड में हम लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे और क्या लिख देंगे? ट्रिपल कोट्स। अधिकतर स्टूडेंट्स को ट्रिपल कोट्स का नहीं पता होता, सिंगल और डबल तो पता होता है लेकिन ट्रिपल का नहीं पता होता, तो ट्रिपल भी लिख सकते हो। क्या प्रिंट करना है? वो ट्रिपल कोट्स के अंदर, दैट इज गैप्स क्लासेस। ये आ गया हमारा गैप्स क्लासेस, राइट। आप इसको नोट कर लो। दोस्तों जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें हर स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। मैं आपको कोई भी चीज नहीं कहूंगा याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। सब चीज समझने की है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे जो प्रिंट लिखा है, बेसिकली इस प्रिंट को क्या कहते हैं। ध्यान दो, प्रिंट जो लिखा हुआ है उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है। अगर कोई भी ऐसा नाम लिखा होगा जिसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज होगा, उसको कहा जाएगा फंक्शन। क्या कहा जाएगा उसको? फंक्शन या फिर मेथड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फंक्शन क्या होता है या मेथड क्या होता है? फंक्शन या मेथड लेमन लैंग्वेज में समझो एक ऐसा कंसेप्ट जिसकी हेल्प से हम कोई काम कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें करना था, प्रिंट करना था गैप्स क्लासेस, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज प्रिंट। तो इसलिए हमने लिखा था प्रिंट, लिखा था 3 तरीके बताए थे आपको। तो जिसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज अ फंक्शन। तो व्हाट इज प्रिंट? इट इज अ फंक्शन यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट चाहिए, मतलब कोई भी रिजल्ट चाहिए, तो हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ध्यान देना, हर चीज को मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा जिससे कि आपको किसी भी चीज को याद नहीं करना पड़े और सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो। ये गारंटीड है गैप्स क्लासेस की कि आप जब गैप्स क्लासेस से पाइथन करके जाओगे तो कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सारा बेस क्लियर होगा। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। और पाइथन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, प्रोवाइडेड तरीके से समझाना आना चाहिए टीचर को। ठीक है, तो जो चीज मैं आपको समझाऊं उसका प्रैक्टिकल जरूर करना। सबसे पहले जो मैं कराऊं उसको आप अपनी नोटबुक में लिखना, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करना। डायरेक्टली प्रैक्टिकल नहीं करना, अदरवाइज सिंटेक्स दिमाग में नहीं बैठेंगे आपके। ठीक है,
अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो हम डबल कोट्स लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट्स लिख सकते हैं। कहां पर? इनसाइड प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी प्रिंट करना है वो लिख दो। किस में लिख दो? सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर। ठीक है, राइट, नोट कर लो इसको। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और। अभी हमने देखा कि प्रिंट कैसे करना है, गैप्स क्लासेस वो देखा। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस देन प्रिंट लर्निंग पाइथन इन द नेक्स्ट लाइन। हमें क्या करना है? गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है? लर्निंग पाइथन। जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं और अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले आप खुद ट्राई करो, तो इसका मतलब आप वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, उसके बाद चेक करना जो मैं समझा रहा हूं क्या आपने वही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो पहले आप पॉज करना, खुद लिखना ज्यादा बेटर है, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो दिस इज माय चैलेंज, परफेक्शन के साथ आपको चीजें आती होगी। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर पहले क्या प्रिंट करना है? गैप्स क्लासेस। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है लर्निंग पाइथन। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। तो सबसे पहले हम देखेंगे वे वन। वे वन क्या होगा? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंट करना गैप्स क्लासेस, तो हमने लिखा, प्रिंट लिखा, डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स बंद, इसके ब्रैकेट में गैप्स क्लासेस। आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने डबल कोट्स लिख दिया। अब क्वेश्चन में लिखा कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है लर्निंग पाइथन, तो दोबारा प्रिंट लिखा, डबल कोट्स में क्या लिख देंगे? लर्निंग पाइथन। ये हो गया हमारा वे वन। लेकिन इसको करने के दो तरीके हैं। अब हम देखेंगे वे टू। वे टू क्या है? पहले आप इसको नोट करो, फिर वे टू समझते हैं। तो वे टू समझते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने, प्रिंट लिखा, डबल कोट स्टार्ट करा, अभी क्लोज नहीं करा। सबसे पहले हमें प्रिंट करना गैप्स क्लासेस, तो यहां लिख दिया मैंने गैप्स क्लासेस। उसके बाद मैंने लगाया स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन या फिर न्यू लाइन। इसका मतलब ये हुआ स्लैश एन के बाद जो भी लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब क्या प्रिंट करना हमें? लर्निंग पाइथन। तो लिख दिया हमने लर्निंग पाइथन, डबल कोट्स बंद कर देंगे और क्या कर देंगे? राउंड ब्रैकेट बंद हो गया। इससे क्या हुआ इसको समझते हैं। सबसे पहले जो प्रिंट करेगा गैप्स क्लासेस प्रिंट करेगा, जैसे स्लैश एन आएगा इसका मतलब पाइथन को पता चल गया जो भी उसके बाद लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लर्निंग पाइथन, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, ध्यान देना। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स कुछ भी लिख सकते हो, तो वो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा रेड से हाईलाइट करूंगा, जो भी नया कंसेप्ट आएगा, और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में होगा तो वो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? स्लैश एन। इसमें हमने सीखा स्लैश एन क्या होता है। स्लैश एन किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन या फिर न्यू लाइन। नेक्स्ट लाइन पे या न्यू लाइन में जाने के लिए यूज किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस। कंप्यूटर की टर्म में इसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। एस्केप सीक्वेंस कौन से होते हैं? जहां पे स्लैश लिखा होता है उसके बाद जो भी लिखा होगा, अगर वो पाइथन को ऑलरेडी पता है तो दैट इज कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस। ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, राइट। पहले आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लो। अब ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया स्लैश एन क्या है? हमारा एक एस्केप सीक्वेंस है। तो हमें एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। एस्केप सीक्वेंस क्या है? आर दोस कैरेक्टर्स दैट स्टार्ट्स विद बैकस्लैश। जो स्टार्ट किससे होते हैं? बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद बैकस्लैश के बाद एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस है, ये पूरी लिस्ट है, आप इसकी फोटो ले लेना। और अगर आपने गैप्स क्लासेस की ऑलरेडी बुक ली हुई है तो उसमें सब चीज स्पेसिफाई है। अभी मैं एक साथ ये सारे नहीं बता सकता, जैसे जैसे हमारा यूज होगा आगे आगे मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो आप इसको पहले नोट कर लो, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। तो ये क्या है? ये पूरी एस्केप सीक्वेंस की टेबल मैंने बना दी है, जिससे कि कुछ भी रेफर करना हो गोइंग फॉरवर्ड तो आप रेफर कर सकते हो। दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। जो अभी तक हमने सीखा, 2 क्वेश्चन सीखे प्रोग्राम लिखने के, अब हम इन दोनों क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। पहले मैं सिखाऊंगा इंटरैक्टिव मोड से, फिर सिखाऊंगा आपको स्क्रिप्ट मोड से।
तो दोस्तों अभी हमने कंसेप्ट सीखा, अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल। जो चीज सीखी उसको हम प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो पार्ट हम सीखने वाले हैं। मगर मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आप सबको कि पूरा का पूरा कोर्स हमारा फ्री रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको परचेज करनी है वो गैप्स क्लासेस के नोट्स को परचेज करना है। आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है लेने चाहिए तो लेना, अगर आपको लगता है नहीं लेने चाहिए तो मत लेना। लेकिन हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप नोट्स जरूर ले लेना, और साथ में पूरी थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन सारी की सारी कुछ तो हम वीडियोस में करेंगे, और बाकी जो है आप नोट्स रेफर करना उसके लिए। तो मेरी आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो दोस्तों अब हमें देखना है प्रैक्टिकल पार्ट। तो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल के लिए। यहां पे मैंने विंडोज पे क्लिक कर दिया और यहां लिख दोगे आप IDLE। क्या लिख देंगे हम? IDLE लिखोगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, इस पे आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा ओपन होना। ये विंडो ओपन होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। पहले मैं इंटरैक्टिव मोड में सिखाऊंगा। ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, पाइथन 3.8.5 शेल। इसका मतलब ये क्या है, हमारा इंटरैक्टिव मोड, जिसके आगे 3 ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मोड। तो फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, और यहीं पे डबल कोट्स में मैंने लिख दिया गैप्स क्लासेस, डबल कोट्स बंद ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा नीचे आउटपुट आ जाएगा, ये आउटपुट आ गया। ये हो गया हमारा इंटरैक्टिव मोड। अब आएंगे हम स्क्रिप्ट मोड पे। सेम क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रिप्ट मोड के लिए क्या करोगे, आप जाओगे फाइल में जाकर क्या क्लिक करोगे, न्यू फाइल। ये न्यू फाइल ओपन करोगे तो ये कुछ नोटपैड की तरह फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आप लिख दोगे प्रोग्राम जो सिखाया, कौन सा था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। तो मैं इसमें सिंगल कोट्स यूज कर लेता हूं। ये लिख दिया मैंने गैप्स क्लासेस, सिंगल कोट्स बंद दिस। अब ध्यान देना, जब आप स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे, ये हम स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं, तो जब स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे तो इसको जब रन करोगे तो उससे पहले सेव करना होगा। और अगर आप सेव नहीं करोगे तो कंप्यूटर खुद बता देगा कि इसको सेव करो। तो ये रन पे गए, रन पे जाओगे तो रन मॉड्यूल आएगा, इस पे क्लिक करो। कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। कहता है सोर्स को, कोड को सेव करो अगर आपने इसको रन करना है। तो मैंने ओके कर दिया। अब जहां पर भी सेव करना है आपने प्रोग्राम, आप इसको सेव कर सकते हो, जिस भी ड्राइव में सेव करना है। तो जो भी ओपन हुआ मैं उसमें कर रहा हूं। अब ध्यान देना, जब सेव करोगे जो भी आप नाम दोगे, डॉट के बाद py जरूर लगाना। डॉट के बाद क्या लगाना है, py। और ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो नीचे आउटपुट आ गया, दिस इज द आंसर। अब जब आप स्क्रिप्ट मोड में करोगे तो ऊपर पूरी डायरेक्टरी मेंशन होगी कि प्रोग्राम कहां पर है। और अगर आप स्क्रिप्ट मोड में नहीं कर रहे, इंटरैक्टिव मोड में कर रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्टरी मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सेव ही नहीं करा। अब सेम क्वेश्चन जो सेकंड वाला करा था, प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, फिर प्रिंट करना नेक्स्ट लाइन में लर्निंग पाइथन, उसको हम करेंगे पहले स्क्रिप्ट मोड में, सॉरी पहले इंटरैक्टिव मोड में फिर स्क्रिप्ट मोड में। अब हम करेंगे सेकंड प्रोग्राम। एक बार मैं पूरा का पूरा ये बंद कर देता हूं विंडो, दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूं कैसे करना है। यहां विंडो पे क्लिक करा और यहां पर आप लिख दोगे IDLE आ गया, और इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक कर दोगे ये हमारा ओपन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर की स्पीड। अगर कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा फास्ट है तो जल्दी ओपन होगा, और स्लो है तो कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा दैट इज इंटरैक्टिव मोड। यहां पे लिखा हमने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में लिख दिया गैप्स क्लासेस। क्वेश्चन था हमारा गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है, लर्निंग पाइथन। तो ये स्लैश डाला, /n लिखा, लर्निंग पाइथन, ठीक है। यहां पर मैंने सेकंड वे यूज कर दिया /n वाला और एंटर करा। ये क्या आ गया, गैप्स क्लासेस और लर्निंग पाइथन। ये हो गया हमारा इंटरैक्टिव मोड। अब आएंगे स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड के लिए क्या करना है, फाइल में जाओगे, न्यू पे जाओगे, यहां पर कोड लिखोगे। सबसे पहले लिखा मैंने प्रिंट लिखा गैप्स क्लासेस। अब जैसा मैंने आपको /n तो सिखा दिया, तो मैं दूसरा वाला यूज करता हूं, सेकंड वे, मतलब जो वे 1 था वो यूज कर रहा हूं। इसके अंदर लिखा प्रिंट लर्निंग पाइथन, डबल कोट्स बंद, ये बंद। अब हम क्या करेंगे, रन करने से पहले सेव करेंगे। ये गए रन पे, रन मॉड्यूल। जैसे रन मॉड्यूल कहेंगे कहता है सेव करो, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो, क्या दे दिया मैंने, P1 ही दे देते हैं, .py, और एंटर कर दिया।
और ये हमारा आउटपुट आ गया गैप्स क्लासेस लर्निंग पाइथन, और ये पूरा पाथ दे दिया कहां पर आपका प्रोग्राम सेव है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। तो अब हमने प्रैक्टिकल पार्ट भी देख लिया। वीडियो को खत्म करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो से फायदा हो तो सिर्फ 2 वर्ड्स से थैंक यू जरूर लिखना कमेंट्स में, और साथ साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इफ इन केस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी लास्ट में नेक्स्ट वाली वीडियो कौन सी देखनी है उसका थंबनेल आएगा, क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो। और जैसे ही हमारी पूरी सीरीज खत्म होगी तो हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो जैसे ही प्लेलिस्ट बनेगी तो आपको यहां पर आई बटन भी आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी दे देंगे हम। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।